श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, शिवरात्रि की महिमा। देखिए, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात थी। एक बहेलिया धनुष बाण लेकर घर से निकला कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की आई जब रात, चला व्याध्या खेत को धनुष बाण ले हाथ। एक शिकारी शिकार के लिए धनुष बाण लेकर घर से निकला। महाशिवरात्रि के दिन एक शिकारी जो है रात्रि काल में शिकार करने के लिए एक जंगल में पहुंचा। शिकारी दिन भर का भूखा था। एक तालाब के किनारे उसने एक बेल का वृक्ष देखा और उस वृक्ष पर चढ़ गया और छुपकर बैठ गया। निराहार था उस दिवस, मिलान था आहार। बिल्व वृक्ष पर व्याध था, नीचे शिव दरबार। शिकारी बेल के पेड़ पर चढ़ा है, उसके नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग था। आश्चर्य की बात यह थी कि शिकारी जिस वृक्ष पर बैठा हुआ था उसके नीचे शिवलिंग था। शिकारी सोच रहा है कि सोचने लगा, पानी पीने जो हिरण यहाँ पर आएंगे, अपने इन तीखे तीरों से हम उनको मार गिराएंगे। विचार करता है कि जो हिरण यहाँ आएगा पानी पीने के लिए, हम उनका वध करके अपने घर ले जाएंगे। तो वृक्ष हिला, पत्ते झड़े, चढ़े शंभु के शीश। भाव भक्त का देख कर मगन हुए जगदीश। उसके हिलने डुलने से बेल का वृक्ष हिला और कुछ बेल पत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गए। शिकारी निराहार तो था ही, उसका व्रत भी हो गया और इधर धोखे से बेल पत्र भी चढ़ गए। अब तो देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने इसकी बुद्धि में बदलाव कर दिया। रात्रि का पहला पहर बीत गया। उधर एक गर्भवती हिरनी को प्यास लगी कि गर्भिणी मृगी पानी पीने जिस समय वहां पर आई है, उस समय शिकारी ने कर में निज धनुआ लिया उठाई है। जैसे वो हिरनी पानी पीने आई, शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया कि वह बाण चढ़ाया धनुआ पर, पैना जो तेज करारा है। कातर स्वर में उस हिरनी ने तत्क्षण यो वचन उचारा है। हिरनी ने कहा, निषाद राज, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल है, मैं बच्चे को जन्म देकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए भीख इतनी दीजिए, आज्ञा हो घर तक जाने की, रह जाए न मरते समय मुझे अभिलाषा पुत्र खिलाने की। मैं घर तक जाऊंगी और पुत्र को जन्म देकर वापस लौट आऊंगी। शिकारी ने कहा, मुझे मूर्ख बना रही हो, मौत के पास खुद ही आए ऐसा है कौन जमाने में। व्याधा बोला, मालूम हुआ माहिर हो बात बनाने में। अरे तुम बड़ी बात बनाने में माहिर हो, मौत के मुंह में कौन जाना चाहता है। हिरनी ने कहा, निषाद राज, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी। हिरनी की हर बात का था कुछ ऐसा ढंग, व्याधे पर भी चढ़ गया सत्य वचन का रंग। शिकारी के ऊपर उसका रंग चढ़ गया। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। अब रात का दूसरा पहर बीत गया तो एक दूसरी हिरनी वहां पानी पीने आ गई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे आखेटक। कि हिरनी बोली, आज हम पीना ऋतु स्नान, पिया मिलन के बाद में लेना मेरे प्राण। मैंने आज ऋतु स्नान किया है, इसलिए अपने पति से मिलने जा रही हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, पति से मिलने के बाद मैं फिर वापस लौट आऊं, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने कहा, ठीक है, जाओ। 3 पहर रजनी गई,
तब कुदरत लाई रंग, एक मृगी आई वहां कुछ बच्चों के संग। रात का तीसरा पहर हुआ, एक हिरनी कुछ बच्चों के साथ सरोवर पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण रखा कि इस बार शिकार को नहीं छोड़ूंगा। कि झट बाण निकाला तरकस से, व्याधे ने निशाना ताना है। हिरनी बोली ठहरो निषाद, मुझको प्रीतम तक जाना है। जैसे ही निशाना लगाया, हिरनी ने कहा रुक जाओ निषाद राज, इन बच्चों को इनके पिता के पास पहुंचा दूं, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूं कि मेरे बच्चों पर रहम करो, इतना ही सिर्फ इशारा है। मैं शीघ्र लौट कर आऊंगी, यह वादा रहा हमारा है। मैं शीघ्र लौट आऊंगी। शिकारी को दया आ गई, उसने कहा ठीक है तुम जा सकती हो। कि अब तो चौथा पहर था, रही बहुत कम रात, सूर्य उदय के वास्ते होने लगा प्रभात। अब तो सवेरा होने वाला था, रात का चौथा पहर था। कि लगा शिकारी सोचने आए और शिकार, कुछ भी हो प्रण है मेरा, कर दूंगा संहार। शिकारी ने कहा अब कुछ भी हो जाए, जो भी शिकार आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कि सचमुच तब तक आ गया हृष्ट पुष्ट मृग एक, खुशी शिकारी हो गया निज शिकार को देख। सचमुच तब तक वहां हृष्ट पुष्ट एक हिरन आ गया। शिकारी देखकर प्रसन्न हो गया कि अब तो ईश्वर ने मेरा भोजन भेज दिया। करने को उद्यत हुआ जब उसका संहार, तब करुणित आवाज में मृग ने करी पुकार। ज्यों ही उसका वध करने को उद्यत हुआ, उस हिरन ने करुणा भरी आवाज में कहा हे आखेटक, तुम कितने अन्यायी हो। और मुझसे पहले आ चुके 3, पर उनका नहीं शिकार किया। हे व्याध बताओ क्यों तुमने मेरे बधे हेतु विचार किया। अरे हमसे पहले 3 आ चुके, तुमने उन्हें छोड़ दिया, अब मुझे क्यों मारना चाहते हो। ये कैसा अन्याय है कि जब दया दिखाई है उन पर, मुझ पर भी दया दृष्टि कीजिए। यदि न्याय समझते हो इसमें तो मेरे प्राण छोड़ दीजिए। हे व्याध, तुम्हारे सामने 3 प्राणी मुझसे पहले आ चुके हैं, जब तुमने उन्हें नहीं मारा तो मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो। न्याय और अन्याय की क्यों करते हो बात। बीत गई इस सोच में मेरी सारी रात। हे हिरन, न्याय और अन्याय की बातें मत करो, इसी सोच में तो मेरी सारी रात समाप्त हो गई। सज्जनों, मैं किसी का शिकार नहीं कर सका, आज तो मैं तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। कि मृग बोला वादा करता हूं, उन सबको वापस लाऊंगा, फिर उन तीनों के साथ साथ बलिवेदी पर चढ़ जाऊंगा। हिरन ने कहा हे आखेटक, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिनको तुमने छोड़ दिया है वो सब मेरा ही परिवार था। मैं परिवार को साथ में लेकर शीघ्र लौटूंगा, तुम हम सबका वध कर देना। शिकारी ने कहा ठीक है जाओ। शिकारी इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा वह हिरन सारे परिवार के सहित वहां उपस्थित हो गया। हिरन ने कहा हे शिकारी, कि मृग बोला आओ आखेटक, प्रण पूरा करने आए हैं। अपने प्राणों के साथ साथ अपना कुटुंब भी लाए हैं। हिरन ने कहा आओ आखेटक, मेरा क्या, पूरे परिवार का शिकार कर लो, हम सब मरने के लिए तैयार हैं। यह सुनते ही व्याध के बदल गए सब ढंग, प्रभु इच्छा से चढ़ गया उसे दया का रंग।
अब तो उसे दया आ गई। अब तो शिकारी का हृदय करुणा से भर गया, उसका धनुष बाण हाथ से छूट गया। रात्रि की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगी। अपने अतीत के कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, मैं कितना पापी हूं, मुझसे भी ज्यादा समझदार तो ये पशु हैं। आज इसने सभी को मुक्त कर दिया कि दिया सत्य की शक्ति ने मृग को जीवन दान। देवलोक से आ गया उसके लिए विमान। आज सजनों उसके लिए विमान आ गया, हिरण परिवार सहित चला गया और शिकारी के लिए देवलोक से विमान आ गया। सजनों उस पर बैठकर शिकारी शिवलोक को चला गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सजनों ये महाशिवरात्रि की महिमा है। उपवास, जागरण और बेलपत्र शिकारी की मुक्ति का कारण है। शिवरात्रि में 4 बार शिव जी की आरती होती है। जागरण का विधान है। बेलपत्र शिव को बहुत पसंद है। देखिए शिव का स्वभाव कैसा है कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए 14 लोक बख्श देत, दीप के दिखाए दीप 7 दे देते हैं। बांग अरुधतूर के चढ़ाए ते वैकुंठ देत, बिल्व के चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। हर हर के कहे ते हरत हैं कलेश सबई, गाल के बजाए जे निहाल कर देते हैं। अस्त शिकारी को भोजन तो मिला ही नहीं था। उसका उपवास भी हो गया। सारी रात शिकार के लिए जागता रहा, इसलिए उसका जागरण भी हो गया। बिल्व वृक्ष के हिलने से शिव के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ गए और आखिर में रोने से आंसुओं का जल भी शिव के ऊपर चढ़ गया, इसलिए उसका मोक्ष हो गया। यह शिवरात्रि की महिमा है, तुमने जो दृश्य निहारा है। उपवास, जागरण, बेलपत्र उसकी मुक्ति का द्वारा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।